আজি দৌল পূৰ্ণিমা উপলক্ষে বঙাইগাঁও জিলাৰ গান্ধী ময়দানত হোলিকা দহন অনুষ্ঠিত কৰা হয়। এই হোলিকা দহনে ভক্ত প্ৰহ্লাদৰ বিষ্ণু ভগৱানৰ ওপৰত থকা ভক্তি আৰু আস্থাক সোঁৱৰায়। অন্যায়ৰ ওপৰত ন্যায় আৰু বেয়াৰ ওপৰত ভালৰ জয়ক প্ৰতিফলিত কৰে হোলিকাৰ অগ্নিকুণ্ডই। বঙাইগাঁও চহৰবাসীয়েও আজি এই উদ্দেশ্যক সাৰ্থক কৰাৰ বাবে স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে হোলিকা দহনত অংশগ্ৰহণ কৰা দেখা যায়। पहले तो आप सभी को बंगाईगांव सहित सभी नगरों को, शहरों को, असम वासियों सहित पूरे प्रदेश को होली की हार्दिक शुभकामनाएं, अनंत अनंत आशीर्वाद। और अब हम लोग चर्चा कर रहे हैं होलिका दहन के लिए कि होली क्यों मनाई जाती है। हमारे पुराणों में, श्रीमद् भागवत इत्यादि महान ग्रंथों में विवरण है कि सतयुग के अंदर भगवान श्रीवन नारायण ने जब हिरण्यकश्यप इत्यादि महान दैत्यों के वध के लिए, धरती का भार हरण करने के लिए नरसिंह भगवान का अवतार लिया। उस समय राजा हिरण्यकश्यप जो दैत्यों का राजा था, वो अपने छोटे पुत्र प्रहलाद को विभिन्न तरह का कष्ट देकर के मृत्यु को प्राप्त कराने वाला था। इसी बीच में उनकी बहन थी होलिका, जिसको ब्रह्मा जी का आशीर्वाद था कि वो एक ब्रह्मा जी का आशीर्वाद स्वरूप जो दुपट्टा ओढ़ करके अग्नि में बैठेगी, अग्नि स्नान करेगी, तो उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, वो जीवित रहेगी और अग्नि उससे कुछ नहीं कर सकेगी। उसी आशीर्वाद का, उसी वरदान का फायदा उठा करके राजा हिरण्यकश्यप अपने छोटे पुत्र प्रहलाद को, अपनी बहन होलिका को गोदी में बैठा करके और आज के दिन फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा के दिन अग्नि में बैठा दिया। परंतु भगवान श्रीवन नारायण की अहेतु की भक्त पर कृपा, भक्त वांछा कल्पतरु जो भगवान श्रीवन नारायण हैं, उन्होंने उस वरदान को इस प्रकार किया कि भक्त प्रहलाद उस होलिका की गोदी में बैठने के बाद ही स्वतः जीवित रह गए और जो दुपट्टा ब्रह्मा जी के द्वारा उन्हें प्राप्त था वो होलिका की जी से उड़ कर के भक्त प्रहलाद के माथे पर आ गया और होलिका जो असत्य का, जो पाप का साथ देने वाली थी, वो उस होली के रूप में जल गई, अग्नि में जल गई, स्वाहा हो गई। और भक्त प्रहलाद जो हिरण्यकश्यप का पुत्र था, वो भगवान का प्रिय भक्त, वो जीवित रह गया। और उसी की याद में कि संसार के अंदर जिस प्रकार आज कोरोना इत्यादि महामारी व्याप्त हो रही है, जिस प्रकार आतंकवाद, उग्रवाद, क्षेत्रवाद के हिसाब से पूरे अखंड भारत के ऊपर जो घात लगाने वाले हैं, उनको दूर करने के लिए, असत्य के ऊपर सत्य की विजय प्राप्त होने के लिए ये होलिका दहन हम लोग मनाते हैं। पूरे समाज के सहित हम होलिका दहन कर रहे हैं। किस लिए? कि असत्य के ऊपर सत्य की विजय हो। किसी भी प्रकार का रोग, महामारी हमारे समाज में, हमारे नगर में, हमारे क्षेत्र सहित पूरे हिंदुस्तान सहित असम और असम के साथ साथ हमारे बंगाईगांव में किसी भी प्रकार का कोई रोग, कोई व्याधि, किसी प्रकार की अशांति व्याप्त न हो, सदा शांति बनाए रहे। सभी प्रकार के सभी समाज बंधु हिल मिल करके होली मनाएं और होली के अंदर अनेक प्रकार के जो रोग, महामारी, कोरोना इत्यादि व्याप्त है, वो जल करके होली के साथ भस्म हो जाए। इसी शुभकामना के साथ सभी प्रदेशवासियों को होली की अनंत अनंत शुभकामनाएं। अब हमारे यहाँ के जो होली समिति के सेक्रेटरी है श्रीमान अशोक सुरेखा, वो आपको कुछ शब्द अपनी लोक भाषा, असमिया भाषा में आपको संबोधित करेंगे। हर हर महादेव। आमी सकल राइजके आदरिছোঁ। আজি আমাৰ যে হোলিকা দহন, এইটো ইতিমধ্যে আমাৰ এই কাৰ্যসূচী সম্পূৰ্ণ হ'ল। আমি ৰাইজক ধন্যবাদ দিছোঁ। আপোনালোকে সপৰিয়ালে ভাষা ভাষা এৰি, নিজৰ ধৰ্মৰ কথা এৰি ইয়াত আহি উপস্থিত হৈ আমাৰ ধৰ্ম যদি ভোগ কৰিলে আমি অশেষ ধন্যবাদ দিছোঁ। আৰু শান্তিৰূপে যে আমাৰ আজি এই প্ৰগ্ৰাম যে হৈ গ'ল, তাৰ বাবে আমি সকলোকে ধন্যবাদ দিছোঁ। আশা কৰোঁ আমাৰ বঙাইগাঁও চহৰত এনেকুৱা শান্তিপূৰ্ণভাৱে গোটেই বছৰটো পাৰ হৈ যায়। অহা বছৰ আমি আকৌ ঠিক এনেদৰে আমি হোলী পালন কৰোঁ, হোলিকা দহন কৰোঁ। আৰু ভগৱানৰ ওচৰত আমি এইটোৱে কামনা কৰিছোঁ যে আপোনালোকে চবে সুখী থাকক, পৰিয়াল সুখী থাকক আৰু আমাৰ বঙাইগাঁৱত পুৰা শান্তি ভাৱনা থাকে। একে কৈ মই আপোনালোকক সকলোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। ধন্যবাদ। মোৰ নাম কৈলাশ আগৰৱালা, বড়বজাৰ বঙাইগাঁও। আমি হোলিকা দহন কৰিলোঁ। হোলিকা দহনৰ কাৰণে ইয়াৰ পৰা আমি এই হোলিকা দহনৰ বস্তু ঘৰত লৈ যাওঁ। ঘৰত লৈ যাই নিজৰ ঘৰত আমি ছিটাওঁ।
সুকান্তি হয় ঘৰত। এইটোৱেই আমাৰ এইটো নিয়ম। থেংক ইউ। আমি বঙাইগাঁও টাইমছৰ তৰফৰ পৰাও আশা ৰাখিছোঁ যেন হোলিকা দহনৰ এই অগ্নিকুণ্ডত সকলো নকাৰাত্মক শক্তি নিঃশেষ হয় আৰু শুভ শক্তিৰ উদয় হয়। বঙাইগাঁও টাইমছৰ ফালৰ পৰা আপোনালোক আটাইলৈ দৌল উৎসৱৰ বহুতো শুভেচ্ছা থাকিল। ধন্যবাদ।